हरिओम दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम जानते हम सभी हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण हम किसी भी प्राणायाम का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। तो आज मैं आपको प्राणायाम में संजीवनी कहा जाने वाला प्राणायाम, जिसको हर रोग का व्यक्ति कर सकता है, हर रोग में जबरदस्त लाभ देता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम आपके हर रोग से और हर सिस्टम से कनेक्टेड है। तो अगर आप अपने नर्वस सिस्टम को स्वस्थ कर लेते हैं, तब आप हर रोग को ठीक कर लेते हैं या हर रोग से निकल पाते हैं। नर्वस सिस्टम अर्थात नाड़ी तंत्र, 72 करोड़ 72 लाख 72 हजार कुछ नाड़ियां हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे नाड़ी तंत्र से जुड़ी होती हैं। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं, ये सीधा सीधा आपके नाड़ी तंत्र पर वर्क करता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको हर रोग का रोगी कर सकता है और स्वस्थ व्यक्ति अगर लगातार करता है तो बहुत सारे रोगों से बच सकता है, क्योंकि आपके सारे शरीर का सिस्टम आपकी नाड़ी तंत्र से चलता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राइट नॉस्ट्रिल हमारी सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी चंद्र नाड़ी, ये दोनों मुख्य नाड़ियां हैं और नाड़ी शोधन प्राणायाम इन दोनों नाड़ियों को संतुलित करने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है। जो लोग लंबे समय से नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं, उनको ध्यान में भी बड़ी अच्छी अनुभूति होती है, क्योंकि ये तीसरी नाड़ी जो आपकी रीढ़ की हड्डी में मिलती है, उस सुषुम्ना नाड़ी को भी एक्टिवेट करता है। तो इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम अपने आप में पूर्ण प्राणायाम है। अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं और प्रतिदिन करते हैं, तब आप देखते हैं कि इसके लाभ अमेजिंग हैं, अद्भुत हैं। इसको आप बैठकर भी कर सकते हैं, लेटकर भी कर सकते हैं, जमीन पर बैठकर भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम कौन सी गलतियां करते हैं, सही तरीका क्या है और हमें कितनी देर करेंगे तब हम ये प्राणायाम पूर्णतः लाभ देगा। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। किसी भी आसन में सीधे बैठ जाइए, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, बस आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा में रखिए, इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करते हुए। राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाइए, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड कर लीजिए। राइट नॉस्ट्रिल बंद करिए। अब लेफ्ट साइड से श्वास लीजिए। राइट से छोड़िए। फिर राइट से लीजिए। लेफ्ट से छोड़िए। आज के वीडियो में मैं आपको कुंभक के बारे में, होल्डिंग के बारे में नहीं बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल श्वास को लेना और छोड़ना, इसको हर कोई व्यक्ति कर सकता है। हार्ट का रोगी हो वो भी कर सकता है, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो वो भी कर सकता है, कोविड के रोगी जो अस्पताल में लेटे हुए हैं वो लेट कर सकते हैं, जिनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है वो कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, घुटनों के रोगी भी कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। सिंपली लेफ्ट साइड से श्वास लेना, राइट से छोड़ना, फिर राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमेशा चंद्र नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट चंद्र नाड़ी पर ही श्वास को छोड़ते हुए हमेशा रोकते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। गलती हम कहाँ करते हैं? हम प्राणायाम करते हुए हाथ को इतना तान लेते हैं कि हमारा शोल्डर थक जाता है और हम ज़्यादा देर नहीं कर पाते। हम प्राणायाम करते हुए कई बार गर्दन को झुका लेते हैं, जिसकी वजह से हमें लाभ नहीं मिलता, नुकसान होता है। हम प्राणायाम करते समय थोड़ी देर बाद रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपके जो ऊर्जा के चक्र हैं उनमें ऊर्जा का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता
और आपको नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त हम कई बार श्वास को इतनी ज़ोर से लेते और छोड़ते हैं कि हमारे को खुद को वो डिस्टर्ब पैदा करती है, हमें डाइवर्ट करती है, हम उसमें कंसंट्रेट नहीं हो पाते। देखिए, ये तरीका गलत है। श्वास को इतना रिलैक्स के साथ, इतना स्मूथली लीजिए कि वो आपके नॉस्ट्रिल से ना ही रगड़ती हुई जाए और ना ही रगड़ती हुई आए। मतलब साउंड में कोई साउंड आपकी ब्रीदिंग में लेने छोड़ने में नहीं आनी चाहिए। तो ये कुछ खास पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नाड़ी शोधन प्राणायाम 3 मिनट से स्टार्ट करते हुए 10 से 15 मिनट तक आप ले जा सकते हैं। अगर आप प्राणायाम को लगातार नहीं कर सकते तो आप 3-3 मिनट के 3 से 4 राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती श्वास को गहरा और लंबा बनाने की कोशिश नहीं करनी है, उससे आपको नुकसान होता है। तो विशेष रूप से ये चीज़ें ध्यान रखिए, तब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतनी ही। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस विधि से प्राणायाम को करेंगे और पूरा फायदा उठाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।